अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। आका फरमाते हैं जो मुझ पे एक बार दुरूद पढ़े अल्लाह उसको 10 नेकियां अता करता है, को मिटा देता है और उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमा देता है। एक मर्तबा का वाकया है कि एक शख्स अपने बाप के साथ हज के लिए चला और जब वो हज करने के लिए पहुंचा तो वो काबे का गिलाफ पकड़ता तो दुरूद पढ़ता, तवाफ करता तो दुरूद पढ़ता, जमजम पे आता तो दुरूद पढ़ता, मकाम इब्राहिम पे आता तो दुरूद पढ़ता, दुरूद 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 ही पढ़ता रहा। अरफात में दुरूद, मिना में दुरूद, मुज़दलिफा में दुरूद, सब जगह दुरूद। ये भी एक बात है, जो दुरूद पढ़ता है ना उसके दिल की जितनी तमन्ना होती है बगैर मांगे मिलती है। इसलिए कि दुरूद हुजूर के लिए दुआ है। दुरूद जो महबूब के लिए दुआ करे तो अल्लाह ताला फिर उसको दुआ की हाजत क्या है। अब यहाँ ये बात मत सोचना कि हम हुजूर के लिए दुआ करते हैं तो हुजूर के मर्तबे बढ़ते, नहीं। अल्लाह अकबर, हम हुजूर के लिए दुआ करते हैं तो अपनी बिगड़ी बनती है। हम हुजूर के लिए दुआ करते हैं तो अपनी बिगड़ी बनती है और दुरूद 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 पढ़ते रहे। वो नौजवान को एक बुजुर्ग ने देखा, लोगों ने उस बुजुर्ग का नाम गलत बयान किया है, लेकिन ज्यादातर लोग जिस बुजुर्ग का नाम बयान करते हैं वो हजरत मालिक इब्ने दिनार है। हजरत मालिक इब्ने दिनार ने उस बंदे को देखा और पूछा कि ए बंदे, तू तवाफ करता है तो दुरूद पढ़ता है, अरफा में दुरूद, मुज़दलिफा में दुरूद, मकाम पर दुरूद, मुल्तज़म पर दुरूद, हर जगह दुरूद दुरूद, क्यों दुरूद पढ़ता है? उसने कहा अगर आप इतने बड़े अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे न होते तो मैं आपको ये राज कभी न बताता। मैं जो आ रहा था अपने बाप के साथ, जब मैं अपने बाप के साथ सफर हज पे निकला तो मुझे मालूम है कि मेरा बाप बड़ा पापी है, लेकिन मेरी नीयत ये थी कि मेरा बाप हज कर लेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह को माफ कर देगा। लेकिन अफसोस इस पर हुआ कि जब हम लोग हज का सफर करते रहे तो अचानक रास्ते में मेरे बाप की तबीयत अलील हुई और उसका इंतकाल हो गया। और जब उसका इंतकाल हो गया, सहरा था, जंगल था, बियाबान था, मैंने उस गम के आलम में कि अब मैं और मेरा बाप, मैं कैसे इसकी तदफीन करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता था। ऐसे में मैंने सोचा कि एक काम करते हैं कि बाप के लिए कब्र खोदते हैं। मैं अपने बाप के लिए कब्र खोदने लगा तो मैंने क्या देखा कि मेरे बाप की शक्ल गधे की तरह, उसका पूरा जिस्म इंसान की तरह और उसकी शक्ल गधे की तरह। मैं तो और परेशान हुआ कि मेरे लिए ताज्जुब की बात ज्यादा न थी, लेकिन फिर भी अफसोस था कि वो बाप है, क्योंकि वो बहुत बड़ा पापी इंसान था, बहुत बड़ा गुनहगार था, सियाकार था वो। ऐसे में मैंने उसके जिस्म पे चादर डाल दी, क्योंकि अब मैं क्या कर सकता था। मैंने उसका चेहरा छुपा दिया और मैं उसके सिराने बैठ करके रोने लगा। एक तो बड़ी मेहनत से कब्र खोदी रेत में, अब उसको दफन करना है, लेकिन इसका चेहरा गधे की तरह हो गया, चेहरा बिगड़ गया। और मैं देख करके डरता भी था, हैरत भी करता था, गम भी था, अफसोस भी था। उसी रोते रोते मेरी आंख लग गई। जब मेरी आंख लगी तो मैंने क्या देखा कि खूबसूरत जवान मेरे ख्वाब में दिखे और बहुत खूबसूरत सा चेहरा था, काली काली जुल्फे थी, खूबसूरत सी आंखें थी और उनके जिस्म से खुशबू की लपेटें उठ रही थी। वो चलते थे तो ऐसा लगता था जैसे अर्श फर्श पर आ गया हो। उनकी उस मासूम अदा को देखकर मैं हैरान था। वो सीधा आए और आने के बाद मेरे बाप की मैयत से चादर हटाया, देखा तो जो है वो गधे की तरह चेहरा था। अपना मुबारक हाथ चमकता हुआ उन्होंने मेरे बाप के चेहरे पे फेरा तो मेरे बाप का चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह रोशन हो गया, मुनव्वर हो गया। और जब वो जाने लगे तो मैंने उनका दामन पकड़ लिया और अर्ज किया, मोहतरम आप कौन है? ए
मुश्किल कुशा, मेरी मुश्किल को दूर करने वाले कौन है और मेरे बाप पर इतना रहम करने वाले कौन है? तो उन्होंने मुड़ के कहा, क्या तुम मुझे नहीं पहचानता? मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हूँ, मैं तेरे बाप का और तेरा रसूल हूँ और नबी हूँ। मैंने अर्ज किया, आका मेरा बाप तो बड़ा पापी था, उसका चेहरा गधे की तरह हो गया और आपने आकर इसका चेहरा चांद की तरह कर दिया, वजह क्या है? इरशाद हुआ, ये पापी तो बहुत था लेकिन सोने से पहले मुझ पे दुरूद पढ़ लिया था। जब ये दुनिया में मुझे न भूला तो मरने के बाद मैं इसको कैसे भूलूं? और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ ले गए। जब मेरे आका तशरीफ ले गए तो कहते हैं मेरी आंख खुल गई और आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे बाप का चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा था। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं फिर मैंने अपने बाप को खुशी खुशी दफन कर दिया और मैंने अहद कर लिया, अब सारी जिंदगी फराइज और वाजिबात के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई अमल करूंगा तो सिर्फ अपने नबी पे दुरूद और सलाम करूंगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माह रमजान शरीफ आ रहा है, कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े और कोशिश करे कि कम से कम 1000 मर्तबा दुरूद शरीफ तो रोजाना माह रमजान शरीफ में हमने पढ़ना ही पढ़ना है, इसलिए कि दुरूद शरीफ की बड़ी बरकतें हैं। मैं क्या अर्ज करूं, दुरूद शरीफ का मकाम क्या है। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, सहाबे किराम कसरत से दुरूद पढ़ते थे, औलिया किराम कसरत से दुरूद पढ़ते थे। और रिवायतों में आया है कि जो बंदा कसरत से दुरूद पढ़ता है अल्लाह उसका दिल मुनव्वर कर देता है और गैब के हिजाबात उससे उठा देता है। और फरमाया गया जो कसरत के साथ दुरूद पढ़ता है फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल को मुनव्वर करके वो आंखें अता करता है कि उसकी हथेली पर वो अल्लाह के शहरों को देखने लगता है, वो दुनिया को अपनी हथेली पर देखने लगता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जो कसरत के साथ दुरूद पढ़ते हैं जब वो मर जाते हैं तो कब्र के अंदर, अल्लाह अकबर, उनके जिस्म को कब्र की मिट्टी नहीं खा सकती, कब्र की मिट्टी उनके जिस्म को नहीं खा सकती, उनका कफन भी मैला नहीं होता। आप नहीं देखते बहुत सारे लोग कभी नासिक में कभी मालेगांव में अलग अलग मकामात पर आम आदमी थे, कोई शोहरत न थी। बहुत सारे इलाकों के अंदर ये बात देखी गई है, आम आदमी थे, कोई शोहरत न थी, कुछ नहीं, एकदम सादे सिंपल, न आलिम न हाफिज न कारी, कुछ नहीं, लेकिन बस दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ते थे तो कब्र खुली तो कफन भी मैला नहीं हुआ। क्यों? उसकी वजह है कि जिस सीने में दुरूद होगा उस सीने में हुजूर का इश्क होगा और दुरूद पढ़ने वालों को बहुत जल्दी हुजूर का दीदार नसीब होता है, बहुत जल्दी ज़ियारत नसीब होती है। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने विसाल के बाद देखा और पूछा कि अल्लाह ने आपके साथ क्या सलूक किया, तो आप इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपनी किताब में हुजूर पर एक दुरूद लिखा था, उस दुरूद को कबूल कर लिया गया और मुझ पर जन्नत के फूल निछावर किए गए और मुझे दुल्हन की तरह सजा करके जन्नत में दाखिल किया गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत बनाएं और आकाए करीम पर जितना दुरूद पढ़ोगे उतना दिल में मोहब्बत बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा। और इंसान तो इंसान है, अगर जानवर भी दुरूद से मोहब्बत करे तो उसको भी फायदा मिलता है, उसको भी बरकतें मिलती है। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर दावत दी, सरकार अलैहिस्सलाम को दावत दी और दावत में उन्होंने सोचा कि मैं मछली पकाऊंगा। मछली पकाने का उन्होंने इरादा किया क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मछली पसंद थी, सरकार अलैहिस्सलाम मछली पसंद फरमाते थे, तो मछली उन्होंने पकानी चाहिए। मगरिब के बाद की दावत थी, हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। अब इशा की को वक्त कम था तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे रहे, हत्ता के अब ऐसा तो नहीं था आजकल की इशा की तरह कि 8:30 बजे 8:45 बजे अजान हो जाएगी और इमाम को दौड़ के जाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं था। वहां ऐसा था जब हुजूर जाते तब गुलाम जमा हो जाते, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम भी वक्त पर तशरीफ ले जाते थे ताकि लोगों को मुशक्कत ना हो। बहरहाल तो टाइम होने लगा और वो जो सहाबी जिन्होंने दावत दी थी वो कभी अपनी बीवी की तरफ जाएं, कभी हुजूर की तरफ आए, कभी इधर जाएं, कभी उधर आए।
गायबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या हो गया, क्या बात है, क्यों परेशान हो, अपनी परेशानी बताओ। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोटियां पक गई है, सालन नहीं पकता, कब मसला क्या है। अर्ज की, हुजूर मछली लाई है पकाने के लिए, उसको काट कर हांडी में डाल दिया है, जैसे ही हांडी चूल्हे पे रखते हैं तो आग बुझ जाती है, और हांडी चूल्हे से उतारते हैं तो आग जलने लगती है। बस इसी मामले में परेशान है, खाना तैयार नहीं होता। आका ने फरमाया, वो मछली को लाओ। वो मछली लाई गई, सरकार ने मछली को रखा और फरमाया, तुम्हें पता है ये मछली क्यों नहीं पकती, और इस मछली को कभी कोई पका नहीं सकता। कहा, हुजूर वो कैसे। इरशाद फरमाया कि ये मछली जिस दरिया में तैर रही थी, उस दरिया में एक कश्ती चल रही थी, और उस कश्ती में मेरे गुलाम मुझ पे दुरूद और सलाम पढ़ रहे थे। तो इस मछली के कान तक दुरूद और सलाम की आवाज पहुंची, तो उसने कान लगा दिए और वो दुरूद में गुम हो गई। उधर वो दुरूद में गुम थी कि अल्लाह ताला ने तुम्हें मुशाहिदा कराने के लिए उसको मछेरे के जाल में फंसा दिया। मछेरे के जाल में फंसी और बाजार में बिकी, तो तुम्हारे हाथ लगी, तुम ला करके तुमने उसको काटा और डाला हांडी में। तो अब जिस मछली ने मोहब्बत के साथ मुझ पे दुरूद पढ़ने वालों का दुरूद सुना है, तो इसलिए इस मछली के ऊपर ये आग असर नहीं कर सकती। बताइए, अगर मछली दुरूद सुन ले इश्क के साथ, तो उस पर दुनिया की आग असर नहीं कर सकती, तो दिन दुरूद पढ़े तो उस पर जहन्नम की आग कैसे असर कर सकती। और आप जानते हैं, ये जो मीठा मीठा शहद बनता है और उससे जो शिफा मिलता है, वो क्यों मिलता है। एक मर्तबा शहद की मक्खी ने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी दी। हुजूर की बारगाह में शहद की मक्खी हाजिर हुई, और हाजिर होने के बाद आका ने उससे पूछा, ऐ शहद की मक्खी, ये बता कि तू शहद कैसे तैयार करती है। अब आका को सब मालूम है, लेकिन आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पूछ रहे हैं कि तू शहद कैसे तैयार करती है। आज से मैं पूछता हूँ, हुजूर अलैहिस्सलाम को उर्दू सिखाने वाले मौलवी, मैं उनको शहद के छत्ते में उनके कान पे शहद का छत्ता लगा दूं, ये लगवा दूं, और उनसे 5 साल के बाद पूछूं, मुल्ला जी बताओ शहद की मक्खियां कहती क्या है, तो मैं समझता हूं कि कभी जो है वो नहीं कह सकेगा। और मेरी ज़बान आया खामोश है। अरे बिस्तर पे लेट कर अगर कोई सरगोशी करे तो वो आए आए करता है, और उसको पूरी बात समझ में नहीं आती, और वो दावा करता है हुजूर को उर्दू सिखाने का। हमने नबी को उर्दू सिखाया। ओ आए आए करने वाले, ये शान देख मेरे नबी की। वो समझते हैं बोलियां सबकी, वही सुनते हैं बोलियां सबकी। ये शान है मुस्तफा जाने रहमत की कि शहद की मक्खी से कलाम कर दे। कुछ लोग कहते हैं सैयद साहब बहुत सख्त बोलते हैं। सख्त नहीं बोलता हूं, हक बोलता हूं। आप मेरी सख्ती पर नहीं बल्कि मेरी हक गोई पर नजर रखें। बोलिए, ये आए आए नहीं करते सरगोशी करते वक्त। और ये मेरे नबी की शान है। शहद की मक्खी से पूछ रहे हैं तू शहद कैसे तैयार करती है। तो शहद की मक्खी ने भी कहा, या रसूल अल्लाह, मैं वो फलों का और फूलों का रस चूसती हूँ। मैं फलों का और फूलों का और पत्तियों का रस चूसती हूँ और उसी से शहद तैयार करती हूँ। उसी से शहद तैयार करती हूँ। आकाए करीम ने फिर उससे दूसरा सवाल किया, तवज्जो फरमाएं। हुजूर कभी बाग में नहीं गए। हुजूर कभी बाग में नहीं गए। किसी फूल को खाया, पत्तियों को चबाया। आका फरमाते हैं कुछ पत्तियां तो कड़वी भी होती है, कुछ फूल तो कसेले भी होते हैं, कुछ फल तो कड़वे भी होते हैं, कुछ फल तो खट्टे भी होते हैं, लेकिन तेरा शहद सिर्फ मीठा ही क्यों होता है। अरे खट्टा खाए तो खट्टा ही निकलेगा, कसेला खाए तो कसेला ही निकलेगा, है ना। मेरे भाई, अगर इंसान खाने में 3 मरतबा प्याज खा ले तो उसके पसीने में बदबू शुरू हो जाती है प्याज की। ये इल्म है, इंसानी इल्मुल अबदान है, ये इंसानी जिस्म का इल्म है कि इंसान अगर जैसी ग़िज़ा खाएगा
अगर इंसान खुशबूदार ग़िज़ा खा ले तो उसके पसीने से बदबू खत्म हो जाती है। बहुत सारे लोग गर्मी में परेशान रहते हैं, सोचते हैं यार कि मेरे पसीने में बदबू बहुत आती है, तो उसको ये सोचना चाहिए कि वो कोई बदबूदार ग़िज़ा तो नहीं खाता है हमेशा। एक आध टाइम खा ले तो असर नहीं करेगा, लेकिन अगर आप 3-4 टाइम दबा करके कोई एक ग़िज़ा खा ले तो उसका असर आपके पसीने पे जाहिर होता है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पत्तियां तो कड़वी कसेली होती हैं, मीठी भी होती हैं, खट्टी भी होती हैं, फल और फूलों का हाल भी यही है, लेकिन तेरा शहद सिर्फ मीठा ही क्यों होता है? तो अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, जब मैं बागों से, बियाबानों से, सहराओं से जो है वो रस चूस कर आती हूँ तो वो रस चूसने से लेकर के रस को उगलने तक के, रस चूसने से लेकर के रस को उगलने तक के मैं आप पर दुरूद और सलाम पढ़ते हुए आती हूँ। आप पर दुरूद पढ़ने की बरकत से सारी खटास, फीकास और कसेलेपन को अल्लाह मिठास में तब्दील फरमा देता। देखा आपने मिठास क्यों पैदा होती है? इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा है, डॉक्टर इकबाल से किसी ने पूछा ना, डॉक्टर साहब आपकी शायरी में इतनी तासीर क्यों है, आपकी शायरी में इतना असर क्यों है? हो न वो फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो न साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नफ्ज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। देखा क्या चाशनी है डॉक्टर इकबाल की शायरी में। लोग उसकी मुखालफत करते रहे, लेकिन फिर भी मैंने मुखालिफिन को भी डॉक्टर साहब के शेर पढ़ते देखा है, जो डॉक्टर साहब पर उस लाहौर के कलंदर पर लोग एतराज करते हैं, उन लोगों को भी मैंने देखा है कि वो डॉक्टर साहब के शेर पढ़ते थे। और हमारे आकाए नेमत सैयदी मुर्शिदी हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सामने जब ये शेर पढ़ा जाता तो हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते कि इकबाल की मगफिरत के लिए यही शेर काफी है। कौन सा शेर? कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं।